छोटे से गांव में रहने वाला अर्जुन एक साधारण किसान का बेटा था। 5वीं कक्षा के बाद जब उसके स्कूल के मास्टर जी ने उसे नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा के लिए तैयार किया, तो अर्जुन को कुछ समझ नहीं आया। उसे बस इतना पता था कि ये एक बड़ा स्कूल है जहां पढ़ाई के साथ-साथ रहने, खाने और खेलने की भी व्यवस्था होती है। जब परीक्षा का परिणाम आया, तो अर्जुन का चयन हो गया। उसके पिता को पहले भरोसा नहीं हुआ, लेकिन जब स्कूल से पत्र आया, तो वे फूले नहीं समाये। गांव में यह बड़ी बात थी, किसी किसान का बेटा नवोदय जा रहा है। पहला दिन, डर और उम्मीदें। नवोदय विद्यालय में पहला दिन था। अर्जुन का मन बहुत भारी था। मां की रसोई, पिता की पुकार, बहन की मुस्कान, सब कुछ पीछे छूट गया था। नए कमरे, अजनबी चेहरे और एक अनुशासित वातावरण ने उसे डरा दिया। लेकिन जब वार्डन सर ने उससे उसके गांव के बारे में पूछा और हौंसते हुए उसे हॉस्टल के कमरे में ले गए, तो उसका डर थोड़ा कम हुआ। नवोदय की दुनिया। धीरे धीरे अर्जुन इस नई दुनिया का हिस्सा बन गया। सुबह की प्रार्थना, नियमित कक्षाएं, लाइब्रेरी की शांति, कंप्यूटर लैब की चमक और सबसे बढ़कर हॉस्टल के दोस्त, यह सब कुछ अर्जुन को रोमांचित करता था। यहां हर राज्य के छात्र थे। अर्जुन के रूममेट में बिहार का सौरभ, कर्नाटक का अर्जुन रेड्डी और केरल का अब्दुल था। भाषा अलग, खान पान अलग, लेकिन दिल एक जैसे। सब एक दूसरे की संस्कृति सीखते, खाना शेयर करते और त्योहार साथ मनाते। संघर्ष और सीख। एक दिन विज्ञान की परीक्षा में अर्जुन को कम अंक मिले। वह निराश था, लेकिन तब विज्ञान शिक्षक श्री मिश्रा सर ने उसे बुलाया और कहा, यह सफलता नहीं, सीख है। तुम मेहनती हो, लेकिन तरीका बदलो। अर्जुन ने रात को देर तक पढ़ाई की, अपने दोस्तों से मदद ली और अगली परीक्षा में पूरे क्लास में टॉप किया। वह दिन अर्जुन के जीवन का टर्निंग पॉइंट था। अब वह केवल एक छात्र नहीं, बल्कि एक प्रेरणा बन गया था। मंच पर पहला कदम। वार्षिकोत्सव का समय था। स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रम की तैयारी चल रही थी। शिक्षक चाहते थे कि अर्जुन एक नाटक में मुख्य भूमिका निभाए, लेकिन अर्जुन को मंच पर बोलने से डर लगता था। अगर मैं भूल गया तो? उसने कहा। तुम भूलोगे नहीं, क्योंकि तुम कहानी खुद जी चुके हो, हिंदी शिक्षक ने मुस्कुराते हुए कहा। अर्जुन ने अभ्यास शुरू किया। रात के खाने के बाद हॉस्टल में भी वह संवाद दोहराता रहता। अंततः जब मंच पर वह खड़ा हुआ, तो हजारों छात्रों के सामने उसने बिना डरे अपनी भूमिका निभाई। तालियों की गूंज ने उसके डर को तोड़ दिया। गृह जैसी भावना। छुट्टियों में जब वह अपने गांव लौटता, तो लोग उसे नवोदय वाला लड़का कहकर पहचानते। वह अब दूसरों के लिए उदाहरण बन चुका था। लेकिन अर्जुन के मन में जो सबसे खास भावना थी, वो थी नवोदय। उसका दूसरा घर बन चुका था। यहां उसे शिक्षा, अनुशासन, दोस्ती, संस्कार और आत्मनिर्भरता सब कुछ मिला था। उसने सिर्फ किताबों से नहीं, जीवन से सीखना सीखा था। समाप्ति। एक वादा। 12वीं की पढ़ाई खत्म होते समय अर्जुन की आंखों में आंसू थे। अपने शिक्षकों, वार्डन, किचन स्टाफ और दोस्तों को अलविदा कहकर वह जाने वाला था। जाते जाते उसने स्कूल की दीवार पर एक वाक्य लिखा, यहीं से सीखा चलना, अब उड़ने की बारी है। नवोदय, तू हमेशा मेरे साथ रहेगा।